भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की जय। आदि लीला अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। तो इस अध्याय में नित्यानंद प्रभु की महिमा वर्णित है। पिछले अपने जितने श्लोक हमने पढ़े सुने, तो नित्यानंद प्रभु जो है बलराम जी हैं और संकर्षण भगवान है, और 5 प्रकार में अपने को विस्तार करते हैं। महासंकर्षण, करुणोदक से विष्णु, गरुड़ोदक से विष्णु, चिरोदक से विष्णु और शेषनाग तथा अनंत। और इस पहले 5 में 4 में तो भगवान के सृष्टि कार्य, आध्यात्मिक जगत के रक्षणावेक्षण और भौतिक जगत के सृष्टि कार्य की संचालन करते हैं, और अनंत तथा शेष के रूप में अपने निजी सेवक बनते हैं और भगवान की निजी सेवा करते हैं। और जब भगवान लीला कार्य में भी भाग लेते हैं, सृष्टि कार्य में भाग सहायता करते हैं, और लीला कार्य में भी कभी छोटे भाई बनेंगे कभी बड़े भाई बनेंगे, भगवान की सेवा ही करते हैं। तो सेवक भगवान है ये नित्यानंद प्रभु तथा बलराम जी। तो इनके जो निवास है वो आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान के जो धाम है आध्यात्मिक आकाशों में अनगिनत वैकुंठ लोक है ना। और सर्वोपरि जो लोक है वो कृष्ण लोक है। तो कृष्ण लोक के 3 विभाजन है, गोकुल तथा ब्रजधाम तथा श्वेतद्वीप तथा गोलोक। दूसरे हैं मथुरापुरी और तीसरा द्वारका है। ये तीनों जो लोक हैं जो कृष्ण लोक के नाम से जाना जाते सर्वोपरि लोक हैं। आध्यात्मिक आकाशों में परब्रह्म में वैकुंठ लोकों के ऊपर सर्वोपरि वैकुंठ लोक है। ये वैकुंठ लोक ही है लेकिन सर्वोपरि वैकुंठ लोक है। और उस वैकुंठ लोकों में ये जो कृष्ण लोक है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, हमारी जो ब्रह्मांड है, इस धरती में, पृथ्वी लोक में, जहाँ भारत भूमि है, इसमें हमारे जो वृंदावन धाम है और मथुरापुरी है और द्वारकापुरी, वो उस ये तीनों धाम उन्हीं के प्रतिनिधित्व करते हैं और ये अभिन्न है। इनमें और उनमें कोई भेद नहीं है। तो कल हम सुने थे, हम क्यों भेद देखते हैं? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना, वो जड़ इंद्रियां हैं और चर्म चक्षु है। तो इस चर्म चक्षु से हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो इस जब चिंतामणि भूमि और कल्पवृक्ष के साथ वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाते हम, क्यों? हमारे चर्म चक्षु के तर प्रपंचे रसम, इस जड़ इंद्रिया से भौतिक जैसा लगता है।
इस वृंदावन धाम को भी, इस द्वारकापुरी को भी या इस मथुरापुरी को भी, क्योंकि हम अपने आंखों से देखने के लिए प्रयास करते हैं। तो फिर क्या करनी है, बहुत भक्ति के माध्यम से जब जड़ इंद्रिय की दिव्यता प्राप्त होते हैं, है ना, सेवन मुखे जिह्वादो स्वयं एव स्फुट अध, जब सेवा करते हैं, जब इस जिह्वा से और मुख से, और जब भगवान के नाम जपते हैं, भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं, भागवत कथा के श्रवण आदि करते हैं और भक्तजनों की सेवा में अपने जीवन को संचालित करते हैं और जीवन में अभिलाषा रखते हैं जो उस दिव्यता व उस आध्यात्मिक जगत की कुछ चीजों को मैं अनुभव कर पाऊं, तो ऐसा करते करते जब दिव्यता प्राप्त होती है इंद्रियों में और भगवान की सेवा में जब अपने को जीवन निछावर करते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवाओं में जब वो दक्ष होता है, तब इस आंखों में प्रेम की अंजन लगती है, प्रेमांजन चोरिता, है ना, जैसे काजल लगाते हैं ना आंखों में, तो ऐसे प्रेमों की अंजन लगता है। प्रेम से भरे हुए नेत्र से फिर हम इस वृंदावन को देख सकते हैं। उस वृंदावन में और तथा वैकुंठ लोकों की आगे की ये श्लोक है, और इस श्लोक के वो ये श्लोक है, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। ये श्लोक ब्रह्म संगीता से है और हम सब गाते भी हैं और जानते भी इस श्लोक को। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंरसेव्यमान्यम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कैसी है वो वैकुंठ लोक, किस चीजों से बना हुआ है, तो उनकी एक झांकी है ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं अपने ब्रह्म संगीता में। ब्रह्मा जी, आप जानते हैं ब्रह्मा जी की उत्पत्ति गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमलों से है। तो ब्रह्मा जी को जो प्रकट हुए तो उन्होंने सोचा मैं कहाँ से प्रकट हुआ, मेरा माता कौन है, पिता कौन है, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या कोई ज्ञान नहीं था, कुछ नहीं थे। तो वो कमल फूलों से उन प्रकट हुए थे, स्वयंभू कहलाता है इसलिए। तो उन्होंने सोचा कहाँ तक जाए, तो कमल फूलों के नाल बराबर उतरने के प्रयास किए, तो भगवान के नाभि इतनी गहरा है उनको कोई छोड़ ही नहीं पता चल। भागवत के द्वितीय स्कंद में सब वर्णन है। तो उनको कुछ पता ही नहीं चले जो कहाँ से इस कमल उगे, कहाँ उनकी उत्पत्ति है, सोर्स कहाँ है। तो उन्होंने फिर कमल के फूलों में ही आके बैठ गए और सोचे क्या किया जाए। तब फिर उस गर्भोदक्षाई जो विष्णु है, जो अपने आधा जलों में शयन करके रखे, अपने शरीरों से पसीना पूरे गर्भ जो सागर कहलाता है ब्रह्मांड को भरते हैं और उसी में शयन करते हैं, तो उसी जलों के ऊपर तरंगे तप शब्द सुनाई दे, तप तप, जो आप तपस्या कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कितने सालों तक तपस्या किए और फिर भगवान की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, फिर उन्होंने सृष्टि वगैरह रची। तो उस समय गर्भोदक से विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को वैकुंठ लोकों की दर्शन भी कराए, आध्यात्मिक जगत की दर्शन भी कराए। ये देखो कैसी है मेरी लोक है, देखने में कैसा है। एक तो वो ब्रह्मा जी ने दर्शन किए। बाद में जब ब्रह्म विमोह लीला में भगवान कृष्ण कृपावश ब्रह्मा जी को अपने गोलोक धाम के भी दर्शन कराए, गोलोक धाम के भी दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं दर्शन किए, तो उन्होंने ये देखे हैं जो वो कैसा देखने में है वैकुंठ लोक, किस चीजों से बना है। चिंतामणि प्रकर सद्मसो, वहां के घर के जो दीवाल है वो चिंतामणि से बना हो, ईंटे से नहीं, पत्थरों से नहीं बना, चिंतामणि से बना हो, फर्श चिंतामणि से बना हो। चिंतामणि प्रकर सद्मसो, है ना, उनके आवास स्थल चिंतामणियों से बना है। और क्या है, कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम, और ये चिंतामणि से बना हुआ घरों के चारों तरफ क्या है, कल्प वृक्ष है, लाखों कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष शब्द का वो वृक्ष है जहां से सब कुछ प्राप्त हो सकता है ना, आपने कुछ भी इच्छा की तो आपको प्राप्त करा देंगे, कल्प वृक्ष। और
लाखों गायों से घिरा, सुरभीर भी पालन, है ना, पालन करने वाले। तो सुरभि गाय हैं जो कितनी मात्रा से दूध दे सकती हैं, ऐसा गायों से घिरा हुआ और कल्प वृक्ष से घिरा हुआ, जिनको पालन करने वाले वो आदि गोविंद है, जो आदि पुरुष है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जहां पर सेवा कार्यों को संभालते हैं, लक्ष्मी सहस्र शत सेव्र सम्मान, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं जो ये वहां की सेवा करते हैं भगवान की, और संभ्रमता के साथ, है ना, पूर्ण सतर्क होके और ससंभ्रम माने श्रद्धा के साथ सेवा में रत लाखों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। तो ये एक झांकी है उस गोलोक धाम की तथा वैकुंठ लोकों की। तो ये श्लोक की तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजों की तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद वैकुंठवासी हैं भाई, गोलोकवासी है। अब जानते हैं ना, श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण के गोप सखाओं के टोलियों में से एक गोप सखा है। तो भगवान ने श्रील प्रभुपाद को इस धराधाम में भेजे पतित बद्ध आत्माओं को कृष्ण भक्ति प्रदान कराने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद शाक्तावेश भी अवतार है, मुक्त जीव है ना, और गोप सखाओं के टोलियों में है। वो जानते हैं, वो जहाँ के रहने वाले हैं, तो वही व्यक्ति बता सकते वहां की पुंखानुपुंख वर्णन है। तो गोलोक तथा वैकुंठ लोक दिखने में कैसे हैं, वहां के लोग रहते कैसे हैं, वहां पर क्या क्या गुनावली है, करते क्या है लोग, है ना, तो वो सब जो रहते हुए भाई तो वही जानते होंगे। ब्रह्मा जी को दर्शन करा दे तो ब्रह्मा जी जानते हैं, या कोई जहां रहने वाले। तो श्रील प्रभुपाद की इस तात्पर्य में उस आध्यात्मिक जगत की पुंखानुपुंख वर्णन है। तो वो हम पढ़ेंगे उसको, है एक एक करके और वर्णन करेंगे यहाँ पर, और हृदयंगम करने के लिए प्रयत्न करेंगे। हम श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित होके उनसे प्रणाम कर रहे हैं और कृपा की जाचना कर रहे हैं। जी प्रभुपाद, आप जहाँ के हैं और जिसकी आप वर्णन किए हैं, हम तो इस संसार के बद्ध जीव हैं और माया द्वारा कबलित हैं। उस आध्यात्मिक जगत की जो झांकी है हम हृदयंगम कर पाए आपकी कृपा से, तो हम सब आपकी कृपा की जाचना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आध्यात्मिक जगत की वर्णन, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उस लोकों की वर्णन के बाद नित्यानंद प्रभु तथा बलराम की कार्यों के भी वर्णन करेंगे। तो महिमा वर्णन कर रहे हैं ना नित्यानंद, तो कहाँ में रहते हैं नित्यानंद प्रभु और उस जगह की क्या गुणावली है, विशिष्टता है, तो उसकी वर्णन कर रहे हैं। और उनमें से ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के हमारे पास है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, इस श्लोक के अर्थ पढ़ते हैं। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली गांवों के चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्ष से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत आदर एवं स्नेह के साथ तत्पर रहती हैं और सेवा करती हैं। तो तात्पर्य, ये ब्रह्म संगीता की श्लोक है 5.29। कृष्ण की धाम का यह विवरण हमें उस दिव्य स्थान के विषय में निश्चित जानकारी देता है। कृष्ण के धामों की जानकारी हमको प्राप्त कराता है ये श्लोक, जहां का जीवन न केवल सनातन है, ज्ञानमय तथा आनंदमय है, अपितु जहां प्रचुर वनस्पति है, दूध है तथा रत्न तथा सुंदर घर और उद्यान है, जिनकी देखरेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है, जो सब लक्ष्मियां हैं। तो आध्यात्मिक जगत की क्या विशिष्टता है, वहां क्या क्या है, एक चीज क्या है, सनातन है, जहां का जीवन न केवल सनातन है, ज्ञानमय तथा आनंदमय, वहां की जीवन आनंदमय है।
और ज्ञानमय है, दुखमय नहीं है, कोई दुखी नहीं, और सनातन है, शाश्वत काल तक वहां पर जीवन है, वहां पर मृत्यु है नहीं, जन्म है नहीं तो मृत्यु भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, है ना। बीमारग्रस्त कोई व्यक्ति होते नहीं, बीमार होंगे नहीं, किंतु जीवन है, ऐसा नहीं है जो वहां पर जीवन ही नहीं, विविधताएं हैं। तो क्या है, सनातन जीवन है, ज्ञानमय है और आनंदमय है, और प्रचुर वनस्पति है, मतलब उद्यान है वहां पर, वृक्ष है, कल्प वृक्ष तरह तरह के, और दूध दूध होंगे तो लाखों करोड़ों तो सुरभि गाय है, तो एक सुरभि गाय से भी कितने भी दूध आप ले, ऐसे नहीं 1 किलो 2 किलो दूध देने वाले कोई गाय हो, कितने भी दूध चाहिए जरूरत पड़े तो सुरभि गाय प्रदान कर सकती है। जैसे भागवत में वर्णन है, वशिष्ठ जी के पास भी वो गाय थी ना, जो तो वो कितना भी कुछ भी प्रदान कर, सिर्फ दूध नहीं, दूध के साथ साथ बाकी सब चीज भी प्रदान कर सकती है ना। तो ये तो भौतिक जगत की एक गायों की बात है, और वशिष्ठ जी के, है ना। यहाँ तो आध्यात्मिक जगत और वैकुंठ लोकों की वर्णन हो रही है। तो प्रचुर मात्रा में दूध, रत्न तथा सुंदर घर हैं और उद्यान है, जिनकी देखरेख सुंदर बालाओं द्वारा की जाती है, जो सब लक्ष्मियां हैं। घरों की देखभाल, उसको साफ सज्जा कराना, सब कुछ बालाओं द्वारा कर रहे थे, लक्ष्मियां द्वारा होती है। आगे, कृष्ण लोक आध्यात्मिक आकाश का सर्वोच्च ग्रह है, और उसके नीचे असंख्य लोक है, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। ब्रह्मा जी को आत्मा साक्षात्कार के प्रारंभ में नारायण की कृपा से वैकुंठ लोक का दिव्य दृश्य दिखाया गया था। गर्भोदक से विष्णु ने उनको दर्शन करा दिया था, ये देखो कैसा लोक है आध्यात्मिक जगत। बाद में कृष्ण की कृपा से उन्हें कृष्ण लोक का भी दिव्य दृश्य दिखाया गया। यह दिव्य दृश्य टेलीविजन में चंद्रमा से प्राप्त होने वाले प्रसारण की भांति है, जिसे अपने भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त किया जाता है, जबकि टेलीविजन में तरंगों की पकड़ने की यांत्रिक प्रक्रिया से ऐसा संभव है। जिसे हम टेलीविजन में देखते हैं ना, जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई गेम हो रहा है, तो हम दिल्ली में अपने घरों में बैठ के देख सकते हैं। तो उस आध्यात्मिक जगत के दृश्य को आप कैसे देख सकते हो, उसके लिए तो कोई यंत्र है नहीं, इस टेलीविजन में तो पकड़ेंगे नहीं, तो पकड़ेंगे कैसे, जीव कैसे पकड़ सकता है उसको, अपने हृदय में भीतर तपस्या और ध्यान से प्राप्त कर सकता है। भक्ति, जब साधक भक्ति करता है, भक्ति तो भक्ति तो एक पूर्ण तपस्या ही है ना, और ध्यानस्थ है, ध्यानस्थ है, भक्त है ना, कहते हैं। भगवान कहते हैं ना, जो सबसे बड़ा जोगी तो वो जोगी है जो मेरे को ध्यान करता है, हृदय में मेरे को रखता है ना, और मेरी ध्यान करता है। तो भक्त जो है, भक्त अपने तपस्या तथा अपना भक्ति के प्रभाव से अपने हृदय में उस आध्यात्मिक जगत की को छवि को निहार सकता है, दिख सकता है। तो उनके लिए तपस्या और ध्यान की जरूरत है। तो सबसे बड़ी तपस्या तो भक्त करते हैं, प्रीतिपूर्वक सेवा भगवान कृष्ण की करते करते, भगवान के भक्त जनों की सेवा करते करते, गुरुदेव की कृपा से और आचार्य जनों की कृपा से साधक में वो दक्षता उत्पन्न होते हैं जो वो आध्यात्मिक जगत को देख सकता है ना। जैसे जब आंखों में प्रेम की सुरमा लग जाती है ना, प्रेम के नेत्र से वृंदावन को देख सकता है। वो वृंदावन तो यही है ना, इस पिंड में ही है। ऐसा नहीं है जो आपको उसी वृंदावन को ही देखना है, उस वृंदावन और वृंदावन में कोई है, किंतु इसके वास्तविक रूप ढका हुआ है ना, छुपा हुआ है, आवरित है ना, आवरित है। तो आवरण हट जाते हैं, तो उस समय इस वास्तविक वृंदावन की दर्शन होते हैं। वही कल्प वृक्ष, सुरभि गाय
और अनगिनत भगवान के भक्त जनवा में रथ है, तो वो दर्शन होती हैं। तो ये बातें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं। जिस यंत्र से, टेलीविजन से इस भौतिक संसार के दृश्य को हम, एक जगह के दृश्य को दूसरी जगह से हम देख सकते हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत के दृश्य को देखने के लिए आपको तपस्या और ध्यान की जरूरत है। आगे श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में बतलाया गया कि क्या बतलाया, वैकुंठ लोक में भौतिक प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नहीं है। इस भौतिक संसार में तीनों गुण है ना, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण। यहाँ पर सतोगुण जो है, सतोगुण में भी मिश्रण है, सतोगुण में भी रजो और तमो के मिश्रण है। तो जैसे सतोगुण में क्या है, तो भौतिक जगत में सतोगुण ही सर्वोच्च है, जो सच्चाई है, मानसिक संतुलन है, सूची है, इंद्रिय संयम है, सरलता है, आवश्यक ज्ञान है, ईश्वर में श्रद्धा है, वैज्ञानिक ज्ञान इत्यादि विशिष्टताओं से युक्त है। फिर भी ये सारे गुण काम वासना तथा अपूर्णता से मिश्रित रहते हैं। इस भौतिक संसार के, भौतिक संसार तीनों गुणों से अब गुणान्वित है, तीनों गुण यहाँ पर विराजमान। तमोगुण है, अंधकारमय है, आलस्यमय है, गुणों की जानते हैं। रजोगुण जो निरंतर आपको धावित करता है ना, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, है ना, कर्म करने के लिए निरंतर। और सतोगुण है जो बाकी दोनों गुण से अच्छा है, सच्चा गुण है, तो इसमें सच्चता है, उसमें भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति भक्ति भी उत्पन्न, ईश्वर में श्रद्धा, सरलता देता है, इंद्रियों से संयम कराते हैं, मानसिक संतुलन होता है, सूची आदि होती है। तो ये सब सत्वगुण है, किंतु ये सत्वगुण में भी मिश्रण है। सत्वगुण शुद्ध सत्य नहीं है, इसमें रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण है। इस भौतिक संसार की गुणावली के वर्णन है। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, किंतु वैकुंठ में पाए जाने वाले गुण ईश्वर की अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है। वहां पर अंतरंग शक्ति की अभिव्यक्ति है, अंतरंग शक्ति वहां पर प्रकाशमान है, प्रकटित है ना। वहां पर भौतिक कोई गुणावली, वहां पर भौतिक गुणों की कोई अस्तित्व वहां पर नहीं है। अतएव ये नितांत आध्यात्मिक तथा दिव्य है, जिनमें भौतिक कलमश का नामो निशान नहीं रहता। गुण ही नहीं है वहां पर, भौतिक गुण ही गुण है, किंतु वो गुण अंतरंगा शक्ति के अधीन है, अंतरंगा संग जो दिव्य गुण है, दिव्य गुण है। भौतिक गुणों की कोई नामो निशान नहीं है। कोई भी भौतिक ग्रह, यहाँ तक कि सत्यलोक भी गुणों की दृष्टि से वैकुंठ लोकों की सामना नहीं कर सकता, जहां भौतिक जगत के 5 पैदाइशी गुण। तो इस भौतिक संसार में बेशक 14 भुवनों में से ब्रह्मलोक तक भी जाए आप, ब्रह्मलोक में सत्य गुणों की परसेंटेज सबसे ज्यादा है ना, किंतु वहां पर भी 1%, आधा प्रतिशत फ्रैक्शन में भी मिश्रण है, रजोगुण तथा तमोगुण के। ब्रह्मा के मनों भी विचलन शुरू होता है। ब्रह्मा भी पूर्ण शुद्ध सत्य में विराजमान नहीं होते, हमने देखे हैं ब्रह्मा जी के जीवन से भी है। हालांकि ब्रह्मा जी बहुत बुद्धिमान, सतोगुण में विराजमान होके रजोगुण में सृष्टि करते हैं, किंतु ब्रह्मलोक की जो वासी है, जो जहां ब्रह्मा के हैं, तो वो ज्ञान से परिपूर्ण है ना, और सतोगुण की समन्वय है वहां पर है। किंतु वहां पर भी जो सबसे इस संसार भौतिक लोगों की जो सबसे बड़ी लोक है ब्रह्मलोक, वहां पर भी रजोगुण तथा तमोगुणों के मिश्रण हम जानते हैं, देखते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा भौतिक गुणों की कोई नामो निशान नहीं। तो भौतिक गुणों की क्या है, जहां पर भौतिक गुण है तो उसमें 6 लक्षण दिखा जाता है। उसकी उनकी उनकी पैदाशी है, वो है अज्ञान होंगे, क्लेश होगी, अहंकार होगी, क्रोध होंगे तथा देश है। भौतिक गुणों में जो है वो अज्ञान होंगे, उसको ज्ञान नहीं होंगे। जैसे पता है, जैसे यहाँ पर कितने बड़े व्यक्ति क्यों ना हो और कितनी ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको पता निकल क्या है ना, मृत्यु कहां पर होने वाला है,
उसको पता नहीं, कुछ नहीं पता। कितने बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, उनकी सारी चीजों को पता नहीं है यहाँ पर। जैसे उदाहरण के कोरोना वायरस की बात ही करो, वो कैसे संचालित होता है, कैसे फैलती है, किसी विज्ञान कोई विज्ञानी को यहाँ पर अभी तक पता नहीं। वो बाद में पता चलेंगे भी तो थोड़ी बहुत पता चले, परिपूर्ण ज्ञान है ही नहीं यहाँ पर किसी। अज्ञानता यहाँ पर है, एक है। दूसरी दुख है, यहाँ पर क्लेश है, दुख में यही दुखों को ही माया यहाँ पर आवरित करता है और फिर सुख की तरह पेश करता है जीवों के साथ। हम तब उसको सुख मानते हैं। जैसे वो रैपर नहीं है चॉकलेट को, जैसे किटकैट टॉफी आपने देखा चॉकलेट्स है, उसके ऊपर कितने सुंदर कवर है, आवरण है, उनके एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, दिखाने के लिए आपको सारे संसार को लोग जैसे इसके ऊपर आसक्त हो जाए तो उनकी उनकी इतनी सुंदर कागज पेपरों से उसको आवृत किया जाता है और पेश किया जाता है। तो माया शक्ति दुर्गा देवी भी है ना, भगवान के बहिरंगा शक्ति दुख को भी इतने सुंदर आवरित करता है और इतना सुंदर कवर करके और पैकेट में आपको सामने लाते हैं, तो लगता है ये तो सुख है, सुख ही सुख है ना। नहीं तो आप देखेंगे अपने जीवन के प्रथम दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक इस संसार में हर जगह पे आप दुख ही दुख है ना। आप कोई चीजों को सुख मान रहे हैं, वो आपकी गलतफहमी है ना, है ना। वो एक माया आपको आवरित कर दिए है ना, कवर करती है। तो कवर करने के लिए भौतिक शरीर व्यवहार करती है ना। ये स्थूल तत्व से बना ये जो शरीर है, इससे प्रथम कवर है। दूसरी उनके मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर की कवर है। ये कवरिंग ऐसे कवरिंग होता है। तो ये है, यहाँ पर दुख ही दुख है। सुख को किस समय दुख को ही सुख मानते हैं, किंतु कवर्ड है रहता है। और फिर है तीसरा अहंकार है। हर व्यक्ति इस बद्ध संसार में, इस भौतिक संसार में जन्म लेते ही उसमें अहंकार उत्पन्न हो। अहंकार है ही होता है, कम ज्यादा, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, किंतु अहंकार तो रहता है। शून्य अहंकार नहीं होता है, बिल्कुल अहंकार नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। गुण है, गुणों की लक्षण ही है यहाँ अहंकार। और उसके बाद है क्रोध है, गुस्सा आना है ना, छोटी सी चीजों में क्रोध हो जाए गुस्सा। और फिर देश मत्सर रहता है ना, दूसरे को क्यों प्राप्त हुआ, दूसरे मेरे से ऊपर की, दूसरे की ज्यादा जस क्यों है, प्रतिपत्ति क्यों है, ये देश है, मत्सरता है। ये भौतिक संसार के गुणों के लक्षण है। आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोकों में ये नहीं है। वहां पर कोई दुख नहीं है, कोई अज्ञानता नहीं है, कोई अहंकार नहीं है किसी में, है ना, और क्रोध नहीं है, और ना मत्सरता है। सब एक दूसरे से द्वेष नहीं करते, सब अपनी सेवा में रत हैं। भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर संलग्न है। सब अपने स्वरूप में स्थित है, सब अपने स्वरूप में स्थित है। तो इसीलिए उसमें वहां पर गुणावली है ही नहीं भौतिक संसार की। भौतिक संसार के गुण नहीं है, तो इस गुणों के लक्षण वहां प्रकट ही नहीं है। वहां दिव्य गुण है, अंतरंग शक्ति का गुण है, तो ये गुण वहां पर नहीं है। आगे की चैप्टर में फिर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक जगत की हर वस्तु सृजित की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं हर वस्तु यहाँ पर सृजित होते, सृजन होता है ना, बनाया जाता है। या हर वस्तु, कोई भी जीव के यहाँ पर जन्म होता है ना। तो यहाँ पर हर वस्तु सृजित की गई है। हमारी अनुभूति के अंतर्गत हम जो कुछ भी सोच सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर तथा मन को भी सृष्टि हुई है। हमारा शरीर के भी सृष्टि है, हमारा मन का भी सृष्टि है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म है, वो भी भौतिक है, तो वो भी सृष्टि हुई, सृजित किया जाता है ना। सृष्टि की यह निर्माण प्रक्रिया ब्रह्मा के जीवन से शुरू हुई और यह सृजन सिद्धांत रजोगुण के कारण संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में व्याप्त है। ब्रह्मा जी जब शुरू करते हैं सृष्टि, उससे शुरुआत होता है और रजोगुणों से सृष्टि कार्य शुरू होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तरह तरह की जोनी प्राणियों की सृष्टि होती है ना।
14 भुवनों में जितने भी सब सृजित किया जाता है, ब्रह्मा तक भी सृजन है ना, ब्रह्मा खुद भी सृजन हुए, है ना। वो तो फिर ब्रह्मा के बाद जितने भी इस संसार में जो भी है सृजन से ही होता है। तो ये हमने यहाँ पर देखते हैं, शिला प्रभा लिखते हैं। किंतु वैकुंठ लोक में रजोगुण अनुपस्थित है, गुण है ही नहीं, भौतिक संसार के गुण ही नहीं, रजोगुण न सतोगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण। अतएव वहां किसी वस्तु की सृष्टि नहीं हुई, कोई वस्तु की सृष्टि नहीं, वहां की हर वस्तु शाश्वत है। हमको थोड़ा अटपटी लगता है, क्यों लगता है, हमने ना इस संसार के काल के प्रभाव में, और हम देखते हैं यहाँ पर सृष्टि होती है, कुछ समय तक रहता है और फिर नष्ट हो जाता है ना। और इसी परिवेश में हम देखते हैं, सुनते हैं, और हमारे प्रत्यक्ष अनुभव इसी भौतिक जगत में है। तो इस चीजों को अनुभव कर पाना बहुत भारी पड़ता है। किंतु श्रील प्रभुपाद की जो शब्द है उनको श्रवण कीजिए और अनुभव करने के लिए प्रयत्न कीजिए। वहां पर रजोगुण है ही नहीं, कहता रजोगुण सचमुच है ही नहीं, भौतिक गुण बोली है नहीं। तो रजोगुण नहीं होंगे तो सृष्टि नहीं होंगी, तो वहां पर सृष्टि नहीं होती। तो सारे चीज पहले से ही है, शाश्वत काल तक है, सनातन है, इसलिए सनातन कहलाता है, शाश्वत कहलाती है। ठीक है, आगे फिर, और चूंकि वहां तमोगुण नहीं है इसलिए वहां संहार या विनाश भी नहीं होते। तमोगुण में आश्रय करके भगवान कृष्ण ही इस संसार के संहार करते हैं, जो भगवान शिव है ना बनते हैं, और 11 रुद्र बन के पूरे संसार को संहार कर देते हैं। तो तमोगुण के आश्रय करके, आध्यात्मिक जगत में तमोगुण है ही नहीं, इसलिए वहां संहार नहीं। कोई वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे हमेशा, नष्ट नहीं होंगे, उसके कोई विकार नहीं होगी, शाश्वत काल तक उसी में ही विराजमान हो। सृजित है ही नहीं तो न सृजन है और न संहार है, तो फिर पूर्ण स्थायी, अस्थाई नहीं है। यहाँ के हर वस्तु अस्थाई होती है, कुछ दिन भ्रामक नहीं है, माने मिथ्या नहीं है इस संसार में, ये संसार सत्य है और वस्तु है, किंतु कुछ समय तक रहता है, अस्थाई है, कुछ समय तक रहता है। आध्यात्मिक जगत में शाश्वत काल तक विराजमान रहेगी हर वस्तु, हर जीव, हर प्राणी, सब कुछ वहां पर शाश्वत काल तक विराजमान होते हैं। आगे फिर, इसलिए वहां संहार विनाश नहीं। भौतिक जगत में उपर्युक्त सतगुण को विकसित करके मनुष्य हर वस्तु को स्थायी बनाने का प्रयास कर सकता है। चलो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में सतगुण की विकास किया जाए और 100% सतगुण, तो फिर ऐसे प्रयास करके हर वस्तु की स्थायी बनाने के प्रयत्न कर सकता है। किंतु चूंकि भौतिक जगत में सतगुण के साथ रजो तथा तमोगुण के मिश्रण होते हैं, इसलिए विज्ञानियों के लाख प्रयत्न के बावजूद भी कोई भी वस्तु यहाँ स्थायी नहीं रह सकता। पतन अवश्य पतन हो, पतन तो अवश्य होगी यहाँ पर, है ना। जैसे शरीर अवश्य ढलेंगे, गिरेंगे, इतने हटा क्यों ना हो, वो गिरना उनको, कितना सुंदर क्यों ना हो व्यक्ति, वो कुरूफ नहीं बनना उस, है ना। विकार उत्पन्न होने वाला है, वस्तु नष्ट होने है ना। तो ये भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक भौतिक जगत में कितने भी प्रयास करे कोई, कभी अभी करे, पिछले भी लोगों ने किए, वर्तमान में भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, किंतु यहाँ कोई चीज स्थायी नहीं कर पाए, है ना, कोई स्थायी नहीं होंगे यहाँ पर। आगे, इसलिए हमें इस भौतिक जगत में शाश्वतता, पूर्ण ज्ञान तथा आनंद की कोई अनुभव नहीं। यहाँ पूर्ण शाश्वत कुछ भी नहीं, सब चीजों की प्रलय होगी, नष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर पूर्ण ज्ञान नहीं है, अज्ञानी अज्ञान, है ना, बिल्कुल पता ही नहीं है क्या है चीज, क्या होने वाला है। पता है हमको, जैसे हर जीव को आप बताइए क्या पता है हमको इतना पता है, खाना खाते हैं तो पचते हैं शरीर के अंदर, कितनी प्रक्रिया चलती है,
कितनी चीजों उसमें ऐड होती हैं, कैसे करके पचाया जाता है कुछ भी पता नहीं, कोई सही डॉक्टर्स को भी पता नहीं, है ना। श्वास प्रश्वास चलते सचमुच कैसे चलता है, किस वजह से चलता है पता नहीं। आत्मा कहाँ पर विराजमान है, परमात्मा कहाँ विराजमान है, किसी डॉक्टर्स को किसी को नहीं पता। अपने पूरे शरीर को खंड खंड कर दो और काट काट के पूरा अलग कर दो, करके भी कुछ भी नहीं दिख पाए, कुछ भी नहीं दिख पाए कोई। इतने इस भौतिक शरीर में इतनी सूक्ष्मता है, वो तो आध्यात्मिक जगत की बात है ना। तो यहाँ पर पूर्ण ज्ञान, आध्यात्मिक जगत, इसलिए शाश्वतता और पूर्ण ज्ञान, यहाँ पर पूर्ण ज्ञान ही नहीं हो पाएंगे। एक व्यक्ति को सारे ज्ञान नहीं हो सकते, वो अज्ञानी रहेंगे, रहने अज्ञान रहना ही, उसको पता नहीं चलेंगे क्या होने वाला, कल क्या होने वाला, परसों क्या होने वाला, उनके शरीर के अंदर क्या होता है, वो दुखी क्यों होता है, मन क्यों खराब हो जाता है तुरंत तुरंत, है ना। और क्यों कोई चीज जो अभी तुरंत बहुत अच्छे लग रहे, थोड़ी बाद आपको बिल्कुल खराब लगेंगे। अपने के बारे में नहीं जानता वो, दूसरे के तो दूर की बात, प्रकृति के तो बाकी सब चीजों के तो दूर की बात। कितने ग्रह नक्षत्र हैं, ये पूरे यूनिवर्स में कैसे चलती है, कैसे परिवर्तन होता है, क्या पता है किसको। थोड़ी बहुत पता चलता तो विज्ञानी लोग अपना बताते थे हमको, ये है ये है। तो पूर्ण ज्ञान यहाँ पर नहीं होंगे, और क्या नहीं होंगे आगे, आनंद की कोई अनुभव नहीं, सचमुच नहीं है आनंद यहाँ पर। दुख ही दुख है, दुखों की चपेट है, घनीभूत दुख है, दुखों से शुरू है, दुखों से जीना है और दुखों से मरना है ना। वो जो सुख लगता है, मैंने आपको कहा ना, वो दुखों के ऊपर कवर्ड है, कवरिंग करके आपको पेश करते हैं माया, ये सुख है, सुख नहीं है। आप हर चीजों को देखो, सब दुख देने के लिए, आप इस संसार के हर वस्तु आपको दुख देने के लिए, हर क्रिया आपके दुखदायी, हर जन आपके दुखदायी, है ना। एक एक करके आप विश्लेषण करेंगे, सब कुछ दुख देने वाले, इसलिए है दुखमय, दुखालय। आगे आगे, किंतु वैकुंठ लोक में गुणों की पूर्ण अनुपस्थिति के कारण हर वस्तु सच्चिदानंदमय है, सच्चित आनंद है, हर वस्तु सच्चिदानंद में, हर वस्तु है वो। वहां पेड़ पौधे, उनकी चार टेबल, पोशाकें, सब कुछ, सब कुछ। सिर्फ पानी मनुष्य ही जैसे हम बोल सकते ऐसे नहीं, वहां पर हर व्यक्ति बोल सकते, हर वस्तु बोल सकते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं हर वस्तु बोल सकती है, चल सकती है, सुन सकती है और अनंत काल तक परम आनंदमय अस्तित्व में देख सकती। सब कुछ वहां पर, हर वस्तु बोल सकते हैं। आपको आपको लगेगा ना जी क्या यार, हर वस्तु बोल सकते हैं, चल भी सकते हैं, देख सकते हैं और अनंत काल तक ऐसे ही रह सकता है, कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं। जैसे जब भगवान जब मत्स्य अवतार के रूप में आए तो मछली के रूप में आए, तो राजा ने जब वो जलों में अंजलि प्रदान करके प्रणाम कर रहे थे तो हाथों में उठे, तो एक बार छोड़े, दोबारा छोड़े, फिर तीसरी बार छोड़े, तो राजा जब पकड़े, जल पकड़ के फिर अंजलि प्रदान कर रहे थे, प्रणाम करने के लिए शुरुआत किए, तभी वो मछली बोल उठी, जी मेरे को इस समुद्र में ना छोड़ो, आप घर ले चलो, घर ले चलो। तो पहले हमको ये लगा मछली बोल भी सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, भगवान की अवतार है ना, मत्स्य अवतार है ना। तो वैकुंठ लोगों की हर चीज बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं। ये है आगे, और फिर और अनंत काल तक परम आनंदमय अस्तित्व में दिख सकती है। ऐसे स्थिति होने से देश और काल का भूत वर्तमान और भविष्य रूप में वहां कोई प्रभाव नहीं होता। परब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है। वहां अतीत भी नहीं है, वर्तमान, वर्तमान ही वर्तमान, भविष्य भी नहीं, कि वहां परिवर्तन है नहीं, काल है ही नहीं होता। तो हर व्यक्ति वहां, जो वस्तु की बात तो छोड़ देता हूँ, व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो सब एक ही उम्र में विराजमान रहते हैं, बुढ़ापा नहीं होंगे, है ना।
और सब लोग वैकुंठ में जो है उसमें सारे 1 से 5 तो बाल्यकाल होती, 5 से 10 तो पौगंड है, 10 से 15 कैसर, और 15 से ऊपर तो जुबा अवस्था है। तो वहां पर सब की जो उम्र होती है किशोर अवस्था को अतिक्रम करके जुबा अवस्था में पदार्पण हो रहे, मैंने अभी अभी जुबा अवस्था को प्राप्त किया, मैंने 15-16 साल के बस उम्र है ये, है ना। तो और उसी में स्थित रहता है, वो आगे बढ़ती नहीं, एज बढ़ेंगे, बुढ़ापा नहीं होंगे, मृत्यु तो है नहीं और जन्म तो है नहीं, आपने पहले सुन लिया लाइन, है ना। तो वहां पर काल है, काल नहीं है, कालों की प्रभाव नहीं है, तो कौन किसी चीजों की विकार नहीं, वो उसके लय नहीं होता, नष्ट नहीं होंगे, प्लस नष्ट होती नहीं, शाश्वत काल तक विराजमान रहते हैं, वहां काल का कोई प्रभाव नहीं। फलतः उस बहिरंग प्रभाव भी अनुपस्थित रहता है, जो हमें अधिकाधिक भौतवादी ने और भगवान के साथ अपने संबंध को के लिए प्रेरित करता है। इस संसार में काल की प्रभाव है, और काल के प्रभाव होने से हमारे जन्म हुई, फिर हम कुछ समय तक होंगे, फिर हमारा बाल्यकाल होगी, पौगंड होगी, कैसर होगी, जुबा होगी, और फिर बढ़ते बढ़ते बुढ़ापा, पौड़ अवस्था है, बुढ़ापा होगी, और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, है ना। तो परिवर्तन इस जगत की लक्ष्य है, इस जगत की गुनाबली है। आध्यात्मिक जगत पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, काल है ही नहीं, तो हम सब कालों के अधीन है, तो हमारे लिए सोच पाना इससे भारी है। तो ये कल्पना से आप आध्यात्मिक जगत को नहीं कर सकते, बुद्धि से उनको आप अपने, हमारे जो बुद्धि है वो बुद्धि भी भौतिक है ना, इसी बुद्धि से हम इसको पकड़ नहीं पाते। आपको समझने के एक ही रास्ता है, वहां के रहने वाले व्यक्ति आपको समझाए, या जो लोगों ने उनको देखे हैं वो समझाए आपको। ब्रह्मा जी आपको समझा सकते हैं, है ना, या भगवान समझा देंगे, या नहीं तो भगवान के जो पार्षद जन है वो आपको समझा सकते, कि वो लोग वहां रहे हैं और जानते हैं उनकी गुनावली। जैसे श्रील प्रभुपाद की शब्द को आप देखिए, कितने सुस्पष्ट है, सहज और सरल है, उसमें कोई दंड नहीं है। वर्णन करते समय आप देखें, शब्द को पढ़ते समय, नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैंने कितनी कितनी उसमें जोर देके लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद जी के ये सारे शब्द जो है, ये प्रभुपाद जी खुद भी जब आप बुक तात्पर्य लिखने के बाद भी पढ़ते थे, तो प्रभुपाद के बहुत से शिष्य पूछे, जे प्रभुपाद आप ही तो लिखे हैं इस चीजों को, तो फिर आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे दो व्यक्ति, मानो कि कोई मैं क्लास दे रहा हूँ, कोई चीज बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर बाद में मैं सुनूंगा थोड़ी देर, ठीक है भाई मैं नहीं तो बोल रहा हूँ, उसको सुनने की क्या जरूरत है। किंतु ऐसा नहीं है। चलो प्रभुपाद कहते हैं ये जो शब्द है, ये सब चीजें तो मेरी नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ने बुलाया व लिखाए हैं, तो मैं वही पढ़ के देखना चाहता हूँ जी क्या लिखा है ना। उनके जैसे ये आध्यात्मिक जगत के जो वर्णन है कितने सुस्पष्ट है, सहज और सरल है, और तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम सबों के लिए लिखे हैं, और श्रील प्रभुपाद को लिखा है स्वयं कृष्ण लिखा है, या श्रील प्रभुपाद तो स्वयं कृष्ण जन है, कृष्ण जन है। तो इसलिए हम कहते हैं प्रभुपाद जी, वहां पर कोई काल नहीं है, कालों की कोई प्रभाव नहीं है, वहां कोई सृजन नहीं है, वहां कोई लय नहीं है, संघार नहीं है, तो शाश्वत काल तक विराज रहते हैं। हर वस्तु वहां बोल सकते, चल सकता है, सुन सकता है, ठीक है। आगे हम लोग भगवान के दिव्य शरीर से निकलने वाली किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण उनसे शाश्वत रूप से संबंधित है, और गुणों के दृष्टि से उनके तुल्य है। अब हमारी बारी, जो हम जीव हैं, ये जीव है क्या, जीव कहां से उत्पत्ति और कैसे है। तो क्या है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है हम, और एक दूसरी
शाश्वत रूप से संबंधित है भगवान से। करंदक से विष्णु के शरीर से हम निकलते हैं आध्यात्मिक स्फुलिंग, चिंगारी के तरह, है ना। जैसे बहुत बड़ी अग्नि है, अग्नि से जब चिंगारी निकलती है, ऐसे ही स्फुलिंग है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है। तो भगवान है, तो इसलिए हम शाश्वत संबंधी है, उनके संबंध है भगवान के साथ। एक दूसरा रूप। और तीसरी, गुणों की दृष्टि से उनके तुल्य है। ठीक है, गुणों की दृष्टि से उनके तुल्य है। तो क्या है, एक अहम आध्यात्मिक स्फुलिंग है, दूसरी भगवान के शरीर से निकले हैं तो उनके साथ शाश्वत संबंध है हमारे। और गुणों के जो गुण है, जो भगवान के जो गुण है, ऐसे गुण हमारी हैं। ठीक है, कम गुणावली होगी, है ना, किंतु परिमाण में कम होगा, है ना, किंतु गुणगत क्वालिटी में ऐसी है, क्वांटिटी में कम हो सकती है ना। वो भगवान विभु है, हम अनु है, किंतु उन्हीं की गुणावली जैसे है, कम कम है किंतु है तो उनकी गुणावली। ठीक है, आगे। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुलिंग का एक आवरण है। थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक स्फुलिंग का एक आवरण है, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण ना होने के कारण वहां के जीव अपने शरीर को भूलते ही नहीं। हम अपने शरीर को क्यों भूल गए? भौतिक पदार्थों से बने हमारा शरीर है, ये भौतिक शरीर। तो भौतिक माया शक्ति के वजह से भौतिक तत्व से बना शरीर हमारे एक आवरण के काम करता है। स्थूल शरीर का हो या सूक्ष्म शरीर का हो, दोनों आवरण के काम करता है। तो आवरण से आवरित हो जाते हैं, इस वजह से जीव, जो मनुष्य, अपने स्वरूप को भूलता है। और भूलने के वजह से उनके विपरीत दिशा में उनके मूवमेंट उसको संचालित होता है। वो, हम कृष्ण की सेवा में नहीं रहते सब। कृष्ण की सेवा में हमारा स्वाभाविक दक्षता नहीं है। कोई जबरदस्ती पकड़ के हमको समझाए, भाई देखो तुम कर क्या रहे हो, क्यों पागलपना कर रहे, भोक्ता क्यों बन रहे हो आप? तो भोक्ता राम तो कृष्ण है ना, सेव्य तो कृष्ण है। आप तो सेवक हो, आप तो दास हो उनके, आपकी सेवा के लिए आपकी जीवन है। आपके स्वरूप ही है, आप एक सेवक है। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, शास्त्र से महाप्रभु समझा रहे हैं, समझाएंगे। स्वयं भगवान समझाते हैं तो भगवान के जन समझाएंगे, गुरुदेव समझाएंगे, जी कर क्या रहे हो, वापस आओ, किधर भाग रहे हो? कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगने आपके स्वरूपता है, आपके जीवन की कल्याण है, आपके दुखों की परिधान है। तो फिर हम थोड़ा बहुत उसमें रुचि धीरे धीरे करके इधर बढ़ता है। नहीं तो हमारी दक्षता सब कुछ दूसरी तरफ है, क्योंकि हमारा आवरण से ढका हुआ है। ये है आध्यात्मिक स्फुलिंग, है शाश्वत संबंध कृष्ण से, गुणों में उनके जैसे ही हैं, किंतु आवरित होने की वजह से हमारा ये विपरीत दशा है। और ये आवरण हमारे स्थूल शरीर है और हमारी सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर हमारी आवरण की काम करती है। आगे, किंतु वैकुंठ लोक में भौतिक आवरण ना होने के कारण वहां के जीव अपने शरीर को भूलते नहीं। वहां आवरण नहीं है, आवरण तो यहाँ छोड़े। भौतिक, जब वैकुंठ लोक में हम जाएंगे तो हमारे स्थूल शरीर तो यहाँ जली, है ना, जलेंगे, भस्मीभूत होंगे। और जो सूक्ष्म है वो मन बुद्धि अहंकार, उसको भी जलाना है, उसको जलाएंगे, जला पाएंगे तब जाएंगे, है ना। नहीं तो स्थूल शरीर तो हर जीवन में जलता है, स्थूल शरीर हर जोनी में जल जाता है। जैसे अभी मनुष्य शरीर में है, अभी शरीर को मृत्यु प्राप्त होंगे तो ये शरीर तो जल ही जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। किंतु मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर रहता है। जिस दिन वो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, उस दिन जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है और वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ में कोई आवरण है ही नहीं, इसलिए जीव अपने स्वरूप को वहां भूलता ही नहीं, सब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, निजी रूप में स्थित रहता है अपने स्वरूप में। तो चूंकि उन्हें भगवान के साथ अपनी इस वैधानिक स्थिति में अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान है कि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करनी है। चूंकि ये लोग भगवान के दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, अतः यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि उनकी इंद्रिया भी दिव्य होती है, क्योंकि भौतिक इंद्रिया से भगवान की सेवा नहीं की जा सकती।
आवरण है ही नहीं, सब अपने स्वरूप में स्थित है। तो सब भगवान कृष्ण के भक्ति में रत है, सेवा में रत है। उनकी किसी लोगों को ये नहीं कहना वहां प्रचार करने की कोई जरूरत, प्रचार करके भक्त बनाने की भी जरूरत नहीं, सब बने बने हैं भक्त। क्यों? आवरण है ही नहीं, अज्ञानता है ही नहीं वहां पर, सब लोग सेवा में रत है। एक तो ये है, प्रेममयी सेवा में रत है वहां पर। और उनके जो इंद्रिया है वो इंद्रिया जड़ नहीं है, वो इंद्रिया सब दिव्य है, आवरित है नहीं। हमारी यहाँ जब इंद्रिय, जो इंद्रिया हम प्राप्त किए हैं ये सब जड़ इंद्रिया है। हमारी ये चक्षु, ये कर्ण, ये नासिका, ये जीवा, ये त्वचा, ये जड़ इंद्रिया है ना। तो इसलिए ना जब जड़ इंद्रिया से हमने नाम जपते हैं ना, तो नामों के आस्वादन कर नहीं पाते। भगवान के रूप को दर्शन भी करते हैं किंतु वो परिवर्तन कुछ नहीं होता। हम सोचते ठीक है, देख लिया किंतु करते करते इस जड़ इंद्रिया से जब हम वो सेवा को संचालन करते हैं तो इस जड़ इंद्रिया में भी दिव्यता प्राप्त होता है इसी संसार में, है ना। सेवन मुख्य जीवाद स्वयं एवं स्फुट अथ से कृष्ण नामादि ना भवेद ग्रामीण। भगवान कोई आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक विषय वस्तु हो, भगवान कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लिए सब आध्यात्मिक है। तो वो आध्यात्मिक होने के वजह से हमारे जो इंद्रिय जड़ है, जड़ इंद्रिय उसको पकड़ नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता, उसको आस्वादन नहीं कर पाता। तो फिर हम सोचते क्या हो, लोग क्यों पूरे दिन सोचता रहता, करता रहता, पढ़ता रहता, है ना। उसमें जड़ इंद्रिय की वजह से हमारा ये विरूपता है। तो करते करते रूप गोसाई पाद कहते हैं ना, इस जड़ इंद्रिया में जब वो दिव्य वस्तु की हम सेवा, जब अपने जीवा से और मुख से सेवा शुरू किए, भगवान के नाम और उच्चारण करते हैं और भगवान के प्रसाद ग्रहण करते हैं जो दिव्य है, जो आध्यात्मिक है, तो करते करते जड़ इंद्रिया में थोड़ी बहुत अपने आध्यात्मिकता प्राप्त होती है ना, और दिव्यता प्राप्त होती है। तब थोड़ा थोड़ा करके हमको अनुभव होते है, आस्वादन हम कर पाते और लगता है हाँ कृष्ण देखने में ऐसे सुंदर, पीताम्बर धारण करते हैं, कानों में कुंडल है, गले में बनवाला ही है, और चलते हुए उनके चरणों में नूपुर है, और होठों पे मुस्कान है ना। और कभी घूम के पीछे मुड़ के अपने भक्त जनों को दर्शन देते हैं। तो भगवान की रूप को आप अपने हृदय में कैसे लाओगे बताओ? हृदय आपकी जड़ है, इंद्रिया आपका जड़ है, मन आपकी जड़ है ना। उस जड़ इंद्रियों से ये दिव्य वस्तु को कैसे परिपूर्णता से ग्रहण करो? तो भारी है, समस्या है, यहाँ समस्या है। वैकुंठ लोक में कोई समस्या नहीं, सारे इंद्रिया दिव्य है ना। वहां पर आपको स्मरण करने की जरूरत नहीं है, मनन की जरूरत नहीं है, बहुत भक्ति करके, बहुत प्रयास करके भगवान के रूप को हृदयंगम करने नहीं, सारे इंद्रिया आपकी दिव्यता है। तो इसलिए तुरंत आप सब कुछ कर सकते हैं। सारे लोग प्रेम से प्रीति पूर्वक कृष्ण की सेवा में रत है। सूर और असुर दोनों है, सब लोग है वहां, कोई सूर असुर है नहीं, तो कुछ भी नहीं, सब कृष्ण भक्त है, कृष्ण जन। हर व्यक्ति कृष्ण की सेवा में रत, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा ये करो, ये करो, ये करो, सुबह उठ के जप लो और ये करो, दक्षता अर्जन करो, धीरे धीरे करके प्रगति करोगे नहीं, क्योंकि उनकी इंद्रिया जड़ नहीं है, इंद्रिया में दिव्यता प्राप्त हुई। तो ये समय नहीं है आपके पास, और आगे पढ़ेंगे, है अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। ये पैरा समाप्त करते हैं आगे, ठीक है। वैकुंठ लोक के निवासियों की भौतिक इंद्रिया नहीं होती, वैकुंठ लोगों की निवासियों की भौतिक इंद्रिया नहीं होती, जिससे ये भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सके। अब भौतिक इंद्रिया नहीं है तो भोग करने की प्रवृत्ति नहीं होंगी, वहां कोई प्रभुत्व नहीं जमाता, मैं सेवा करूं। जैसे यहाँ पर अभक्त जनों को तो देखते हैं, आज ये चाहिए, आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, दूसरे लोग से भी मेरे को बड़ा होना, ये देखते हैं। जहां पर तथाकथित भक्त है, जो हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, भक्ति में भी स्पर्धा होती है, होड़ होती है, मेरे को ये करना है, मेरे को तो मेरी इतने लोग जन है, मेरा मेरा ये बिरादरी है, मेरी ये सब लोग मेरे मेरे हैं, ये तुम्हारा तुम्हारा है ना। उसमें भी स्पर्धा है, होड़ है ना।
के महल में भी स्पर्धा है, प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदी। क्योंकि ना इंद्रिय सारे जड़ है, और जिस मनों में हम भक्ति कर रहे हैं वो मन भी जड़ है। समस्या यहाँ पर है ना, समस्या। और जब जड़ है तो फिर प्रभुत्व जताने के लिए स्वाभाविक जड़ इंद्रिय का एक गुणावली है, वो प्रभुत्व जताए, वो दर्शाएगा, है ना। देखो मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मेरे मेरे है, मेरे है ना, आप सब नगण्य हो, मैंने नीचे नीचे हो। हम ना भी बोले, भावना हृदय में जगता ही है, किंतु जड़ इंद्रिय है, जड़ मन है ना, जड़ता है, जड़ता है। तो ये भौतिक संसार के जनों की दशा है ना। तो भौतिक इंद्रिया है, इसीलिए भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमा सकते। भक्ति करते, इस संसार में भी भक्ति कर करके, भक्ति करने से प्रीतिपूर्वक सेवा को जब अंगीकार करता है साधक, करते करते जड़ इंद्रिया में उसके जड़त्व नष्ट हो जाता है और फिर दिव्यता प्राप्त करता है। इसीलिए जब शुद्ध भक्त है ना, शुद्ध भक्त अपने वाणी से कुछ बोल देना, वो त्रिकालदर्शी होता है, वो आगे के दिनों को देख सकता है और अपने मनों की भावनाओं को पढ़ सकता है, क्योंकि वो सारी इंद्रियों में दिव्यता प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कोई भक्त की बात कोई कह दे, प्रभु जी आप तो कल तो ये होने वाला, ये होने ही वाला है, क्योंकि वो इंद्रिय दिव्य हो गए, वो कोई योग साधना नहीं किया, भक्ति के बल पे प्रभाव से दिव्यता उत्पन्न होती है। ये भक्ति, बहुत सुंदर भक्ति करने से, भक्ति के प्रभाव से ये जड़ देहो भी दिव्यता उत्पन्न आते हैं। उदाहरण के तौर पे नवजोगेंद्र की देखो, उस शरीर को छोड़नी है, नवजोगेंद्र है ना, कबीर, अंतरिक्ष, महावीर, पिपलायन, ये जो है ना 11th कैंटो में हम पढ़ेंगे, उसी शरीर को ही, जड़ शरीर को दिव्यता प्राप्त करा लिए और अभी है, विराजमान है और सर्वत्र विचरण कर सकते हैं। उनको कोई विमान की जरूरत नहीं है, उसी शरीर में वो विचरण करते हैं। ऐसे अद्भुत दिव्यता प्राप्त होती है, जड़त्व नष्ट हो जाता है, सारे इंद्रियों की जड़ जो चीज जड़ नष्ट हो गई, दिव्यता प्राप्त होगी, कण कण में हर चीजों में दिव्यता प्राप्त होगी, पूर्ण दिव्यता प्राप्त होगी, वैकुंठ वासी के जैसा दिव्यता होगी। इसी भौतिक संसार में रह के भक्ति के प्रभाव से उन्होंने वैकुंठ, जो वैकुंठ लोक है, वहां के लोगों की जैसी दिव्यता उत्पन्न हो, ऐसी दिव्यता उत्पन्न कर ली। हमारे आचार्य जन है, स्वरूप गोस्वामी आदि, ये सब दिव्यता उत्पन्न। श्रील प्रभुपाद तो भाई दिव्य लोक के है ना। श्रील प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स हैं वो सब अपने जड़ इंद्रियों की दिव्य इंद्रियों बना दी। सबको देखिए, उदाहरण आपके सामने। तो ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आपको बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। पूरे 12 पेजों पे आप ठीक से एक एक शब्द को हम ध्यान करके पढ़ेंगे और सुनेंगे ना, आपको वो पूरे झांकी आपको दिखा देंगे। जो देखो, आओ भाई, आध्यात्मिक जगत आपको दिखाते हैं, आपके सामने एक 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 आपको निमंत्रण है वहां पर पहुंचने के लिए। आओ, क्यों यहाँ पर पड़े रहोगे और दुख झेलते रहोगे? उतनी सुंदर जगह है और आपने उतनी सुंदर सेवा प्राप्त कर लोगे, तो इच्छा तो करो। देखो, कोई जगह के बारे में जानेंगे तब जाने की इच्छा होगी, है ना। जैसे स्विट्जरलैंड लोग जाता है, स्विट्जरलैंड के बारे में लोग पहले सुनेंगे, देखने में इतना सुंदर है, वहाँ बड़े सुंदर रास्ता है, बड़ी सुंदर सुंदर बागीचाई हैं और तरह तरह के, है ना। और फिर कोई गया वहां पर और आके वर्णन किया, फिर मन में और अभिलाषा जागी, फिर हमने ट्रेन की टिकट काटेंगे, प्लेन की टिकट होंगे, वीसा बनाएंगे और फिर उस जगह को जाके देखेंगे। तो पहले हमने इच्छा उत्पन्न की, और इच्छा कैसे उत्पन्न है? दूसरे से श्रवण के। तो श्रील प्रभुपाद आपको सुना रहे हैं, जाओ सुनो तो सही, सुनो सुनो सुनो, आओ आपको बताते हैं। और फिर अपने मनों में इच्छा करो, इच्छा करने के बाद उनकी पैसा इकट्ठा करोगे टिकट काटने के लिए और वीजा बनाने के लिए। वो आपकी लल्लुपता है ना। लल्लम एकलम, मूल्यम एकलम, है ना। रूप गोस्वामी पाद लल्लुपता ही आपको उस लोक में आपको पहुंचा सकता है। लल्लुपता है, हाँ जाना है वहां पर, जा, इतनी सुंदर जगह क्यों नहीं जाएंगे? यहाँ पर दिल्ली में रख के क्या हो, है ना। तो ये एक सिस्टम है ना। दिव्य इंद्रिया से आप उस जगह पे
देख सकते हैं। अपनी जड़ इंद्रिया को यहीं समाप्त कर सकते हैं भौतिक संसार में, और फिर शरीर छूट जाएंगे, फिर उससे दिव्य इंद्रिया प्राप्त हो जाएंगे, अपने स्वरूप को प्राप्त करके अपनी सेवा में रत हो जाएंगे। हमारी सारी समस्याएं समाप्त। ना कोरोना वायरस, ना जन्म, ना बुढ़ापा, ना कोई घर बनाना, ना नौकरी करना, ना बिजनेस करनी, ना कोई दुखी होना, ना किसी से प्रतिस्पर्धा करना, ना किसी से देश करना, ना कोई गुस्सा करना, है ना कोई अज्ञानता हो। तो प्रभुपाद आपको फिर आगे वर्णन करेंगे और अच्छे से है, फिर अगले सप्ताह में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद है। हरि हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ सॉरी, किसी ने लिखा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बताइए प्रभु जी, हम उस धाम की दिव्यता को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे यहाँ पे रह के। समझ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्यों समझ पाएंगे? श्रील प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद आपको सुना रहे हैं, होनी चाहिए जहां वहां जाना है। दूसरी आपने जाने के लिए क्या प्रयत्न करनी है वो आपको जाननी है। और हम जाने के बिल्कुल सामर्थ्य है, क्योंकि हम उन्हीं के हैं भाई। हमारे असली संबंध तो कृष्ण के हैं, हम कृष्ण जन है ना। वो तो हम अपने को आवृत कर लिए हैं और ढांक लिए, और दूसरे दिशा में हम चल रहे हैं। ठीक ठीक चलेंगे तो पक्का होंगे, क्यों नहीं होंगे, है ना। प्रोसेस अपनानी पड़ेंगे, जो श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव की कृपा से हमने अपना रहे हैं। किंतु हमने अपनाते समय भी हम ध्यान कर रहे हैं कि हमारा तो होगा, पता नहीं क्या होंगे, कब होंगे होंगे होंगे। जीवन में, इसी जीवन में आपने अपने प्राप्त करा सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। एक तो तीव्र इच्छा होगी, और उस जगत के बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होनी चाहिए, ये सचमुच कैसा है देखने। फिर आपके लालसा और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे करके हम पहुंच सकते हैं, वो सब चीजें हैं, है ना। तो कर सकते, करते हैं ना, भक्त करते ही तो है। जैसे शुद्ध भक्ति के बाद जो भजन रस हम पढ़ रहे हैं, तो मनन की बात आई, स्मरण की बात आई, तो कौन सा लीला स्मरण करते? वो तो वास्तविक वृंदावन की लीलाओं की वर्णन है। जैसे आज के लास्ट श्लोक में वर्णन हो रहा था ना, भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन कर रहे थे। अब तो राधा रानी तो वापस आई, सुबह दर्शन करके भगवान को, अब आ गई, तो आ गई तो फिर दोबारा भगवान को दर्शन करना है, तो आप भाई क्या करेंगे? तो सूर्य पूजा करने के बहाने में घर से निकलेंगे और राधा कुंड के तट पे जाके भगवान से कृष्ण के दर्शन करेंगे। तो सुंदर लीला है, तो उसमें है ना लीला। तो भक्ति विनोद ठाकुर आपने इसी संसार में रह के अपने इंद्रियों को, जड़ इंद्रियों को दिव्य इंद्रिय बनाए और दर्शन किए, मनन किए, और अपनी भजन प्रणाली में से कुछ भजन प्रणाली उन्होंने लिपिबद्ध कर दिए। वो दूसरे के लिए नहीं किए थे, उन्होंने अपने अपने भजन करते थे ऐसे ही, और उसी के वर्णन किए। तो इसी संसार में लोग प्राप्त किए ना, जड़त्व को काट डाले और दिव्यता को अर्जन किए। तो हो सकता, क्यों नहीं कर सकते, किंतु उसके लिए आपकी आपकी इंद्रिय दिव्य हो, और दिव्यता आपके भगवान के नाम और सेवन, मुख्य जीवा को और मुख को सेवा में लगाना, निरंतर भगवान के नाम जपना है, प्रसाद ग्रहण करनी, भक्तजनों की सेवा करनी है, और जीवन में अभिलाषा रखना, मेरे को तो जाना है साधना छोड़, वहां पहुंचना है, उधर जाना, ठीक है ना। और गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए तो ये सब शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे भाई? चैतन्य पढ़ रहे, चैतन्य चरितमृत क्यों पढ़ेंगे, क्यों सुनेंगे? भागवत की रोज क्लास हम क्यों सुनेंगे? करना है भाई, सुनना है। किस लिए सुनेंगे हम, है ना? उद्देश्य तो होगा, क्या उद्देश्य है हम, है ना? कुछ तो उद्देश्य होगा। आध्यात्मिक जीवन में भी हमने ग्रहण किए तो क्या उद्देश्य है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने और शाश्वत जीवन को प्राप्त करना। वो तो यहाँ तो है नहीं, वो तो वहां है ना। तो ये चीज है।
ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न और है कि जिसने चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु जब जाते रहते हैं और उनको मूर्छा आ जाती है तो वहां से पठान गुजरते हैं, तो वो सेवक डर जाता है कि ये ना सोचे कि मैंने इनको किया है। तो जब महाप्रभु की मूर्छा टूटती है तो वो कहते हैं कि वो कैसे तुम्हें कुछ कर देगा, मैं उसके अंदर भी तो हूँ, मैं जानता हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। तो प्रभु जी जो ये आज की परिस्थिति है जो हम जूझ रहे हैं, भगवान इन सबको जानते हुए भी ये सब मतलब उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है। एक चीज आप याद रखो, ये जो संसार है ये दुखों की संसार, ये दुखालयम है। आपको हर यहाँ पर घटनाएं आपको दुख देने वाली है और दुखों के चपेट में रखने वाला है। आप सोचोगे जो यहाँ पर सुख होंगे, आनंद होंगे, बहुत अच्छा होगा, कभी ना होगा, यहाँ कभी ना हो, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, और मैंने कोटेशन आपको भेजा था ना, ग्रुप में डाला था, जे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, जे आप जपते रहो, भक्ति करते रहो, आप इस संसार के बाकी चीजों के आप उसमें विचलित ना हो, ये तो होता ही रहेंगे। ये ऐसे रास्कल सिविलाइजेशन ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेंगे। हमको तो यहाँ से निकल के जाना है, जल्दी निकले, अपने घर वापस चले, है ना, जल्दी करके और घर वापस चले जाए। यहाँ पर पड़ा रहेंगे और समय बढ़ाते रहेंगे तो वो इस दुखों के चपेट में हमेशा रहेंगे। तो क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, क्यों होने वाला, ये सब छोड़ो, भक्ति में भक्ति करो, भगवान के नाम जपो और भक्ति में मन लगाओ और जल्दी जाने के लिए तैयार करो। यहाँ नहीं रहना मेरे, है ना, रहना ही नहीं है यहाँ पर। दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ना जी, ये जगह भद्र व्यक्ति के लिए नहीं है। कितना जल्दी यहाँ से निकल के जाओ उतना अच्छा है। ये हमेशा चपेट में रखेंगे, आपके दुखों में रखेंगे, तो आप उसका कोई छोड़ ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उसको कुछ विश्लेषण करने जाओगे जी, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा, उसका कोई ठिकाना ही नहीं कुछ। तो वो सब चीजों में मन को ना लगा के कितना जल्दी निकल के जा सकते हो करो, भगवान की भक्ति तीव्रता से करके इस जगह को छोड़ने की तैयारी करो जल्दी से जल्दी। ये एक रास्ता, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडों प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु, हरि बोल। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन कल की क्लास का था कि जो सांख्य दर्शन के अनुसार 24 तत्व है बताए गए थे, तो उसमें महत तत्व प्रभु जी थोड़ा समझ में नहीं आता, महत तत्व क्या होता है? महत तत्व जो है, महत तत्व आप समझो जो भौतिक तत्व है जिससे भौतिक संसार सृष्टि होती है। महत तत्व जब मैं आपको जब ये भौतिक संसार नहीं रहती है तो भौतिक संसार के जो उपादान है ना, वो आध्यात्मिक आकाश के कोने में विराजमान रहता है, जैसे बीज के तरह, है ना। जैसे बीज से बड़े पेड़ उगता है और सब कुछ होता है, तो बीज की तरह छोटी सी एक जगह पे ये भौतिक संसार के जो उपादान है, जो तत्व है, एक कोने में रहता है ना। और उसके ऊपर कारणदक्षी विष्णु जब देखते हैं तब उस भौतिक उपादान महतत्व के आलोड़न सृष्टि होते हैं और फिर ये सृष्टि सब रोची जाती है। फिर ये ब्रह्मांड होते हैं, फिर गर्भोदक विष्णु वहां पर प्रवेश करते हैं और फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, फिर सृष्टि होती है और फिर ये वही महातत्व से ही पांचों तत्व बनती है, भूमि रपन लबाए, मिट्टी, जल, है ना, अग्नि और वायु और आकाश, पांचों तत्व बनती हैं। और इस पांचों तत्व से शरीर बनता है, जैसे हमारा शरीर तो जो है उपादान है पांचों तत्व की, है ना। और फिर सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि भी, अहंकार भी होते हैं। तो महतत्व वो है जहां से भौतिक सृष्टि की सूत्रपात होती है, जिसमें भौतिक सृष्टि के सारे उपादान उसी में रहते हैं, वो महतत्व है। ठीक है प्रभु जी, ये थोड़ी सी विषय वस्तु थोड़ी और लंबा है, आप सुनेंगे ना, भागवत को भी सुनते रहेंगे और चैतन्य चरितामृत भी सुनते रहेंगे, फिर थोड़ा धीरे धीरे करके आपको क्लियर हो, ठीक है। किंतु आप उतने याद रखिए, ये महत्व भौतिक सृष्टि शुरुआत होती है, भौतिक सृष्टि जिससे रचा जाता है, जिस उपादानों से, ठीक है। ये प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज